लड़कियों को पूरी तरह रोनता है, जिस्म को हाथ लगाता है, कहता है मेरे साथ कुछ करो। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। इज्जत से कह रहा हूँ कि आप इज्जत का लफ्ज़ आपके मुंह से मुनासिब नहीं लगता, बड़ी गैर मुनासिब। आपका चेहरा, आपकी हरकत और ये लफ्ज़ तीनों बिल्कुल मुतज़ाद हैं। इससे पहले कि प्रोफेसर सलाहुद्दीन की दस्त दराजी हद से आगे बढ़ती, हम गोमल यूनिवर्सिटी के सिटी कैंपस में दाखिल हुए। मरकजी दरवाजे पर सिक्योरिटी अमले ने कुछ हीलो हुज्जत की, लेकिन हम किसी न किसी तरह यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ आर्ट्स, कैंपस के सरबराह और इस्लामिक साइंसेज डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन के दफ्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यूं समझिए कि कटहरे में प्रोफेसर नहीं, मैं खड़ा था। क्या करूं, किस लहजे में बात करूं, क्या सवाल करूं, कैसे शर्म दिलाऊं। एक तरफ इनका हुलिया था, उस्ताद का रुतबा था, और दूसरी जानिब इनके आमाल थे और उन आमाल के सबूत। प्रोफेसर सलाहुद्दीन के दफ्तर में दाखिल होने के बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा गया, मैं वो सब बेऐने ही आपके सामने रख रहा हूँ, बगैर किसी वॉइस ओवर के, क्योंकि मैंने वहाँ जो कुछ कहा वो दिल से कहा, और जो नहीं कह सका वो बेदिली की वजह से नहीं कह सका। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक। क्या इसमें गिरामी है आपका? सलाहुद्दीन। हेड हैं आप अरेबिक इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च के? यस। डीन ऑफ आर्ट्स भी हैं? जी। क्या ग्रेड है आपका? 21। क्या फरमाते हैं आप यहाँ पे? क्या, किसको? यहाँ क्या काम करते हैं आप? डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा क्या काम करते हैं? टीचिंग करता हूँ। टीचिंग के अलावा क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं। आपकी शोहरत आप जानते हैं ना क्या है? यस। आप पर इल्ज़ामात लगते रहे। जी जी। वो ठीक हैं या गलत हैं? विदाउट एनी प्रूफ। अच्छा, प्रूफ होगा तो फिर मान जाएंगे? जी। फिर क्या करेंगे? शर्मसार होंगे थोड़ा? बहुत ज़्यादा। अभी शर्मिंदगी नहीं हो रही आपको जो बोलते हैं? नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया? नो। यहाँ आने वाली बच्चियों को कोई आप हरासा नहीं करते जिनसी तौर पर? नो, नेवर। कभी ऐसा नहीं किया? नो। किसी भी बच्ची के साथ जो इस दफ्तर में आई हो? जी जी बिल्कुल। सब इल्ज़ाम झूठे हैं? जी। और जो करता है ऐसा अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए गलत है। तालिबात के साथ, किसी भी तरह के साथ, गलत है। कोई नौकरी के लिए आए उसके साथ करे तो गलत करता है? वो लानती है, गुनहगार है, बिल्कुल ठीक है। बेकार है, वो इस ओहदे के लिए मौजू नहीं है। ठीक है, यही कह सकता हूँ सर। अच्छा, तो ये सारे अल्फाज आप पर सादिक हैं। आप कौन है बेटा? सर, मैंने आप लोगों से रब्ता किया, मैंने इस बंदे से रब्ता किया। सर, ये लड़कियों को पूरी तरह रोनता है, जिस्म को हाथ लगाता है, कहता है मेरे साथ कुछ करो। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। सर, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। हाँ जी सर, मेरे साथ भी किया। ये बच्ची ठीक कह रही है सर? मैं इसे जानता भी नहीं। आप इसे नहीं जानते? आप उस बच्ची को भी नहीं जानते? नो। आप इसको भी नहीं जानते? नहीं। बेटा निकाब नीचे करके दिखा दो इनको ज़रा एक बार। आप इनको नहीं जानते? अब जानता हूँ। अच्छा, जानते हैं जी। मैं आपको इज्जत से कह रहा हूँ कि आप सर, इज्जत का लफ्ज़ आपके मुंह से मुनासिब नहीं लगता, बड़ी गैर मुनासिब। आपका चेहरा, आपकी हरकत और ये लफ्ज़ तीनों बिल्कुल मुतज़ाद हैं। जी। इस बच्ची क्या करने आई थी आपके पास? ये कह रहे आइए कि मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, और आपने बदले में क्या कहा इसको? मैंने इसको कहा कि डॉक्यूमेंट्स, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? डॉक्यूमेंट्स से मुराद आपकी जिस्मानी? नो, डॉक्यूमेंट्स इज डॉक्यूमेंट्स। आप डीन ऑफ आर्ट्स भी हैं? यस। सिटी कैंपस के कोऑर्डिनेटर भी हैं? यस। और अरेबिक इस्लामिक स्टडीज़ और रिसर्च के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी? यस। अच्छा, मेरी तवक्को पता क्या थी? जी सर। कि जब मैं आऊँगा ना तो कम से कम आप सच बोलेंगे मैं अभी सच बोल रहा हूँ कि आपने इसे कोई और पेशकश नहीं की? नो, ये एक हफ्ता पहले आई थी जी। कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा बाप मर गया है, मुझे जॉब चाहिए कहीं भी। यानी मैं यतीम बच्ची हूँ और मुझे नौकरी चाहिए? मुझे नौकरी चाहिए। अच्छा, और उसके प्राइवेट कोई ऐसी लड़की जो किसी के पास जाए कि मैं यतीम हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, और वो उसको कह के कपड़े उतारो, तो उससे बड़ा बदबख्त कोई और होगा? देखिए मोहतरम, मैं तो एक राय पूछ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उमूमी बात कर रहा हूँ, उस पर अपनी राय बता दीजिए। अगर मुनासिब अल्फाज आप इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अगर नहीं, अगर यहाँ मेरी अर्ज सुन ले डॉक्टर साहब,
डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज सलाहुद्दीन साहब, मेरी अर्ज सुन लीजिए। Yes, yes. सवाल ये है कि एक बच्ची जाके कहे मैं यतीम हूँ जी, जी। और मुझे नौकरी चाहिए, जी जी और जिस शख्स के पास वो जाके नौकरी मांगे वो उससे कहे कपड़े उतारो, तो उससे बड़ा बदबख्त कोई होगा या नहीं? ये तो बड़ा सादा सा सवाल है, इसमें अल्फाज का मैं क्या गलत इस्तेमाल कर रहा आपने हूँ? लाइट लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बदतरीन शख्स है। बदबख्त छोटा लफ्ज है हाँ। उस आदमी के लिए। ठीक बात है, तो क्या लफ्ज होना चाहिए उस शख्स के लिए फिर आपके ख्याल में? बदतरीन, बदतरीन भी, गलीज तरीन उससे घटिया कोई और हो नहीं सकता? नहीं हो सकता। तो जो अल्फाज मेरे लिए है ना, बिल्कुल, वो सबके। वो सबके लिए। आप पे क्यों ये इल्जामात लगते रहे अब तक? पहली बार तो नहीं है ना ये इल्जाम लगा आप पे तक? ये तो एग्री करेंगे ना, एक तारीख है कि इल्ज़ाम लगता रहा आपके कि आप जो तालिबात या असातिज़ा ख़वातीन असातिज़ा हैं उनका जिनसी इस्तेहसाल करते रहे। इल्ज़ाम तो है ना, ये तो एक हकीकत है, लगता रहा आप पे। इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? जेलसी। 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 अच्छा, लोग आपसे हसद करते हैं जी जरूर करें। और आप में, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कम से कम ये गुनाह, ये आपका जुर्म नहीं है, ये इसमें आप मुलव्विस नहीं है। मोहतरम जी। अगर आज तक कोई भी एनीवन ABCZ पूरी यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट माई कैरियर जी, अगर कोई ये सबूत ला कर दे, जी। इल्जाम लगाना और बात, बिल्कुल ठीक बात। और साबित करना और बात, ठीक। और साबित हो जाए तो फिर क्या करेंगे? जो सजा आप अपनी सज़ा खुद तजवीज़ करें। अगर आप कहते हैं कि साबित हो जाए, जो भी इल्ज़ामात आप पर लगते रहे, जी, जी। वो इल्ज़ाम अगर साबित हो जाए तो फिर आपकी क्या सज़ा होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी बस चाहिए। सिंपल, वही तो इंक्वायरी तो होती रहती है इसमें। मोहतरम डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ, कमेटियाँ, रिपोर्ट्स, ये तो सर, ये तो क्या होना चाहिए आपके साथ? आई एग्री। आप बताएं क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं? मुझे इस ओहदे से हट जाना चाहिए। सिर्फ बड़ी छोटी सी सज़ा। आप यकीन करें, मुझे पहली बार शर्मिंदगी हो रही है आपके हुलिये और आपकी वज़ाक़ता को देखते हुए कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ और मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ और मैं किस मौजू पे आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज करूँ आपसे, मुझे शर्मसारी हो रही है, आपको वो काम करते हुए शर्मिंदगी नहीं होती थी। मुझे हैरत है, दिखाइए ज़रा। मैं एक चीज़ और करना चाहूँ, बहुत हाँ जी। आपकी जाने के बाद एक और होता भी मिला है, लेकिन अच्छा इंसान वो है तो अच्छा था। मैंने आपको एक डिमांड भेजी, क्या? ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है। साबित हो गया सर, क्या किया जाना चाहिए? झुठला दें, कहें मैं नहीं हूँ, गलत रिकॉर्डिंग है, एडिट की गई है, ना जो हम सुनते हैं आज तक, सुना दीजिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? किस पे एतबार करें? मुझ पे बताइए। अभी भी आप पे एतबार करें? इल्ज़ामात लगने के बावजूद आप इतने गैर मोहतात हैं, उससे पहले क्या क्या गोली खिलाते हैं? आपने तस्लीम किया इसमें बहुत सारी चीज़ें तो खुद मानी है आपने कि वो बच्ची थी एक जिसके घर आप ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, फिर उसकी बहन, नाम नहीं मैं लेना चाहता, आपने बताया आपने उसको यहाँ लगवाया भी, सब तस्लीम किया आपने इसमें। अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए क्या करें? मतलब मुझे बताएं, गोमल यूनिवर्सिटी का सिटी कैंपस का डायरेक्टर, डीन ऑफ आर्ट्स, 21वें ग्रेड का अफसर, अरबिक इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड, माशाल्लाह बावज़ा शरई तमाम तकाज़े पूरे करता है, हुलिये में मुनाफ़क़त और हरकतों का ही आलम है। वो बच्चियाँ जो लोग एतबार करके, एतमाद करके भिजवाते हैं, वो ख़वातीन असातिज़ा जो बड़ी मुश्किल से घर से निकलती हैं इस माहौल के अंदर, बड़ी हिम्मत करके बाहर निकलती हैं, वो बच्ची जो नौकरी के लिए आपके पास आई है, ये करते हैं। कौन सा ऐसा क़यामत थी सरकारी दफ्तर में एक जिम्मेदारी के ओहदे पे बैठ के, एक अच्छे मनसब पे अल्लाह ने एक रुतबा अता किया, क्या ऐसी क़यामत आ गई थी कि आप यहाँ खड़े होके अपनी लाश नहीं हो रहा था आपसे? जी मैं इसकी तरदीद करता हूँ। किसकी तरदीद कर? दोबारा दिखा देना, गौर से लिख लीजिए। मैं बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ कि घर में आपके बेटियाँ बहनें सब हैं? अब थोड़ा बैठ के मेरे सवाल का जवाब दे, मैं क्या बैठूँ इस दफ्तर में, मुझे बताएं। हम सब ने भी भेजी हैं अपनी बच्चियाँ बेटियाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और आप जैसी शख्सियात अगर बैठी हों आगे तो ये तो बुरी बात। सब इल्ज़ाम ठीक थे, इसका मतलब आप पे
بچے ہیں آپ کے, کیسا محسوس کریں گے وہ جب اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے تو؟ یہ کون سی ڈیوٹی تھی جو آپ کر رہے تھے؟ یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یہ حوث ہے, انسانی حوث تو ممکن ہے, شیطان آ گیا تھا. اگری کر سکتا ہوں. آپ سے بڑا شیطان کون ہے جو آپ پہ آ گیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا شیطان تو وہی تھا جس نے آدم کو اور بلایا. سب اس پہ ڈال دیں, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہر چیز شیطان پہ ڈال کے بری ذمہ ہو جائیں آپ. نہیں, میں حلفاً کہہ رہا ہوں اس وقت کہ مجھے آپ کے چہرے پہ کوئی شرمساری محسوس نہیں. بچیوں کے نمبر بڑھانے کے لیے, ان کو پاس کرنے کے لیے, خواتین اساتذہ کو فیورز دینے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے آپ یہاں پہ؟ ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں, یہ کیا ہی نا, یا میں خود کا, اس سے برا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ یہ 3 بچی آ کے کہہ رہی ہے میرا باپ فوت ہو گیا, مجھے نوکری چاہیے, اس کی ضرورت میں یہاں آئی ہوں. آئی ایم ناٹ اے پرماننٹ اتھارٹی. پرفیکٹ. آپ منع کرتے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا میرا کام نہیں ہے یہ, چلے جاؤ, میری بیٹی کی عمر کی ہو تو. اگر کوئی آئی بھی ہے جی میں وہ بتاؤں تو آپ یہاں کھیلنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ. ایک عام بچی, یتیم بچی آئی تھی نا آپ کے پاس, گورنر صاحب نے آپ کو کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہنے سے منع کیا ہوا ہے؟ جی ہاں. تو پھر آپ کیسے ہیں اس پوسٹ پہ؟ آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, یہ بھی میرے خیال ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہے, بطور سربراہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, تو پھر کیوں ہے آپ پہ اتنی مہربانی؟ میں سوچ یہ رہا ہوں 61 سال کی عمر تک آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کے کریئر میں آپ نے کیسا کیسا بچیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. میں تو اب صرف یہ تصور کر رہا ہوں سر جی کہ سینئر آپ نے فیکلٹی ممبر کہا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ لیکچرر سے لے کے پروفیسر اور پھر آگے 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 وہ بچیاں جن کو نمبر چاہیے ہوتے ہوں گے, وہ بچیاں جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہوگا, وہ اساتذہ خواتین جن کو ظاہر ہے موقع, ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوگا آپ نے اپنے 35 سال کے کریئر میں.